हमारा राम है और हमेशा रहेगा और हमेशा उसी की फोटो हर जगह होनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं। कांग्रेस का तो रहता ही हमेशा से, वो अगर कोई हिंदूवादी कोई काम हो रहा तो उन्हें पसंद है ही नहीं। हमारे जो श्री राम जी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा वहाँ 22 जनवरी को होने जा रही है, हमें बहुत खुशी है। जो बापू जी की जगह है वो नोट पे होनी चाहिए, राम जी की जगह अयोध्या में होनी चाहिए। यही आदि शंकराचार्य जो संस्थापक थे, उन्होंने इसके लिए पूरे नागा संप्रदायों का स्थापना की थी। लोग लड़े थे, आज ये लोग केवल उसका सत्ता का सुख भोग रहे हैं और इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। नोट जो है गलत लोग इस्तेमाल करते हैं, गलत जगह इस्तेमाल होते हैं। मैं मानता हूँ कि हमारे राम का जो अगर गलत जगह नोटों का इस्तेमाल होता है तो हमारे प्रभु श्री राम का जो है अपमान होगा। करेंसी सब तरह की करेंसी होती है, तो कुछ स्पेशल नोटों पर कर सकते हैं, सब पे नहीं कर सकते ना। नमस्कार, मैं शिखर चौधरी जाब मीडिया के एक पब्लिक ओपिनियन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिर से आ गए हैं लोगों के बीच ये जानने कि राम पर राजनीति कौन कर रहा है और किस तरीके से राम मंदिर पर राजनीति की जा रही है। इसके साथ ही हम लोगों से ये भी जानेंगे कि आजकल सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहा है कि भारतीय नोट पर भी अब गांधी जी की जगह राम की फोटो होने की बात कही जा रही है। इसको लेकर लोग क्या सोचते हैं, कितना सही मानते हैं और कितना गलत, ये जानेंगे इनसे आज। आइए चलते हैं। हमारा सबसे बड़ा इतिहास का हीरो राम है, जिसने उस समय विश्व में जो सबसे बड़ी औपनिवेशिक ताकत लंका को जो है उसने खत्म किया था। तो अगर उसको हम स्मरण कर रहे हैं और उसके लिए हम छोटे छोटे टुच्चे नेताओं के लिए मूर्तियां बनाते हैं, तो उसने बड़े हमारा हीरो इतना बड़ा नायक है उसके लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए गौरव का विषय है, उत्साहित होना स्वाभाविक है। देखिए, राजनीति के बिना आज जीवन में कुछ हो नहीं सकता है। अगर राजनीति न की होती तो ये संभव नहीं हो पाता है। तो जिन्होंने किया है तो उनको उनका लाभ उठाने दीजिए, स्वाभाविक लाभ उठाएंगे। अगर बाकी लोग उठा सकते हैं, बाकी लोग भी उठाएं। राजनीतिकरण तो जीवन में हर सब कुछ राजनीति से चल रहा है। राजनीति कहाँ से हटाएंगे आप? कांग्रेस निमंत्रण स्वीकार नहीं करती है, उधर शंकराचार्य रूठ जाते हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस का जो जैसे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति है, उनके वोटर दूसरे हैं, इनके वोटर दूसरे हैं, तो अपने वोटर को खुश कर रहे हैं और भाजपा अपने वोटर को खुश कर रही है। लेकिन शंकराचार्य लोग का कोई उसमें भूमिका नहीं रही है, इसलिए रूठना न रूठना और इस तरह के करना वो जो है बहुत बचकानी हरकतें हैं। और वो अपने सिंहासन लेकर बैठे हुए हैं और जिस महान परंपरा से आते हैं उसका अपमान कर रहे हैं। यही आदि शंकराचार्य जो संस्थापक थे, उन्होंने इसके लिए पूरे नागा संप्रदायों का स्थापना की थी। लोग लड़े थे, आज ये लोग केवल उसका सत्ता का सुख भोग रहे हैं और इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। इसलिए आम जनता भी उन पर ध्यान नहीं दे रही है और देगी भी नहीं। वो अपने खुद अप्रासंगिक बना रहे हैं। अब जो पुरातत्वकालीन जो चीज़ें अब जो सही हो रही हैं, रिकवर हो रही हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, आगे भी होना चाहिए। और जो भी चीज़ें जो है अनलीगल हैं, जो बनी हुई हैं, जो उनको तोड़ के हमारा जो है हिंदू मंदिर ही बनना चाहिए जो है। राम के नाम पर अब जो राजनीति चल रही है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, राम को लेके कोई राजनीति नहीं है। जो राजनीति कर रहे हैं वो गलत है। मंदिर हमारा बहुत सालों से पेंडिंग था, वो बना, ये बहुत ज़रूरी था। राम राज्य आएगा, राम राज्य अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा, चलते रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए, हिंदू धर्म की सभ्यता को बरकरार रखना चाहिए। और इससे जो है हमारा क्या होगा कि हमारे बच्चे सभ्य होंगे, सुशील होंगे, पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि हमारा धर्म सिखाता है शस्त्र और शास्त्र। जब हमारे जो है बच्चे पढ़ेंगे तो धर्म के जो है रक्षा करेंगे, शस्त्र भी उठाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे और शस्त्र भी उठाएंगे, क्योंकि धर्मो रक्षित रक्षता, धर्म ही धर्म की रक्षा करता है। बीजेपी को राजनीति नहीं, बीजेपी तो एक बहुत अच्छा वो लेकर आई है, जिसमें सभी को सम्मान मिलेगा। हमारे देश में हिंदुत्व होके हम राम मंदिर नहीं बना पाए, बीजेपी राम मंदिर बनवा रही है, और इससे बड़ी हमारे लिए क्या हो सकता है? सर, कांग्रेस ने वो आमंत्रण पत्र ठुकरा दिया है, बोले हम नहीं जाएंगे। कांग्रेस तो आमंत्रण ठुकराएगी जब वो कोर्ट में वकील खड़े कर रही है अपने ना बनने की वजह से कि बने ना मंदिर, और हमारे माननीय मोदी जी इस काम को करा रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है ये। शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि काम थोड़ा तरीके से नहीं हो रहा है, हम भी नहीं आएंगे। शंकराचार्य तो बोलेंगे ही, क्यों नहीं बोलेंगे? उन्हें तो मुद्दा मिले, उनको तो मुद्दा मिल गया इस चीज़ का। लेकिन सभी देश वाले जो राम भक्त हैं, शरणार्थी हैं और जो हिंदू से जुड़े हुए हैं, सभी खुश हैं। अभी सर सोशल मीडिया पे बहुत कुछ ऐसा सामने आ रहा है जिसमें ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब भारतीय नोट पर भी राम मंदिर आना चाहिए और गांधी जी की जगह राम जी की तस्वीर होनी चाहिए। आप इसको कहाँ तक सही मानते हैं? इसको बहुत अच्छा सही मानता हूँ मैं। राम जी की तस्वीर होनी चाहिए। अच्छा। बिल्कुल होनी चाहिए जी। किसी इंसान की फोटो लगा के अपने आप को बड़ा बना के कि हम राष्ट्रपिता हैं, हम ये हैं और वो हैं, उससे कोई फायदा नहीं है।
हमारा राम है और हमेशा रहेगा, और हमेशा उसी की फोटो हर जगह होनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं। उत्साह है, इसको ऐसी चीजों को हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। ये चीजें अचानक उत्साह में लोग आके बोल जाते हैं और उसको बचपना या थोड़ा सा समझ लीजिए कि सरल भोले भावपन का भाव लेकर चलना चाहिए। तो उसको न ध्यान देना चाहिए, ना आलोचना भी नहीं करनी चाहिए। देखो राम की जो है तस्वीर नोटों पे हो या ना हो, हमारे दिलों में राम जरूर होना चाहिए, सबके दिलों में। नोट जो है गलत लोग इस्तेमाल करते हैं, गलत जगह इस्तेमाल होते हैं। हमें मानता हूँ कि हमारे राम का जो अगर गलत जगह नोटों का इस्तेमाल होता है तो हमारे प्रभु श्री राम का जो है अपमान होगा। अपमान नहीं होना चाहिए, नोटों पे ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई ना कोई चीज़ जो है ऐसी बनती हैं जहाँ राम की मूर्ति हो या चीज़ हो रही हैं, हर जगह ऑफिस दफ्तरों में अपने राम को जो है मंदिर को अपना रखना चाहिए। जो अयोध्या में राम उद्घाटन हो रहा है उसके लिए सब लोगों के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट आ रखी है। जैसे आप देख सकते हो देश के 5 राज्यों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, लेकिन उसी की वजह से ताकि क्योंकि हमारी इतने दिनों बाद पुरानी परंपरा है जो कि हमें वापस मिली है, तो हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है। हो सकता है हम 22 तारीख को सब लोग मनाएंगे ही अपने फेस्टिवल के रूप में इसको, उसको एंजॉय करेंगे। अपना राजनीति तो है कि सब सारी पार्टियां राजनीति अपने नंबर तो सबको बनाता है, लेकिन जिसने काम किया उसको सपोर्ट तो किया जाएगा। अब पहले इतनी सारी पार्टियां थी, किसी राम मंदिर पे काम नहीं कर पाया। अब जिस पार्टी के टाइम पे हुआ है तो वो तो उसका क्रेडिट लेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप हम भी तब भी करेंगे इसी वाला काम। कांग्रेस का तो रहता ही हमेशा से, वो अगर कोई हिंदूवादी कोई काम हो रहा है तो उन्हें पसंद है ही नहीं। हमारे जो श्री राम जी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा वहाँ 22 जनवरी को होने जा रही है। हम इस चीज़ से हमें बहुत खुशी है। मैं ये कहना चाहूँगा, राहुल गांधी हो गए, सोनिया गांधी हो गए, अखिलेश हो गए, ये अगस्त मुनि या विश्वेश्वरवा मुनि या सप्त ऋषियों में ऋषि नहीं है कि ये पहुँचेंगे तो मंदिर का कार्य संपन्न होगा। ये ना इनको मीडिया को दिखाना ही नहीं चाहिए। रावण के समय में भी राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे और आज भी हैं। ये प्रवृत्तियाँ चलती रहेंगी और पूरा देश हिंदूमय हो गया है, राममय हो गया है, अच्छा खासा चलेगा। अयोध्या में आज तक विवादित ढांचे को लेके अन्य किसी मसले पर हिंदू मुस्लिम राइट कभी नहीं हुआ। सिर्फ ये कुछ लोग हैं जो कि हमेशा ये चीज़ कराने में तत्पर रहते हैं। पर अभी बीजेपी पे ये आरोप लग रहे हैं कि अब ये राजनीतिकरण ले लिया है कार्यक्रम ने, ये अब धार्मिक कार्यक्रम नहीं रहा है किसी भी तरीके से। अगर बीजेपी ने राजनीतिक कार्यक्रम लिया है तो बाकी पार्टियां उससे पहले शासन करी, उनको ये राजनीतिक कार्यक्रम ले लेना चाहिए था। ये जनता को बरगलाने की बात है। पहले की जनता नहीं रह गई है कि जो अनपढ़ गंवार है, आज सब पढ़े लिखे हैं, निर्णय सोच समझ कर लेते हैं। जनता बेशक बोल रही है कि हम कांग्रेस और सपा बसपा जेडीयू आरजेडी के साथ है, मगर कोई किसी के साथ नहीं, बटन दबेगी कमल पे ही सबकी। बड़ी खुशी हो रही है सर हमारे लिए, तो बहुत लिमिट शायद खुशी है। तो काफ़ी समय का अटका हुआ काम अब हुआ है सर, बहुत बहुत आभारी हैं हमने सरकारों के। तो सर कांग्रेस मना कर देती है आने से आयोजन में, उधर शंकराचार्य रूट जा रहे हैं। वो सर रूट जो भी जा रहे हैं कांग्रेस क्या इनके पास कोई चेहरा है सर? कोई भी चेहरा है A to Z भाई दफा आप बताएं मुझे, क्या ये चेहरा है इनका? दावेदारी में कुछ है चेहरा? कुछ नहीं है इन पर सर। कुछ बोलना तक तो आता नहीं है, बोलने चल देते हैं। कुछ भी बोलो किसी के बारे में, ऐसा थोड़ी ना होता था। राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है ये तो हमारी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, इस राष्ट्र के वो हमारे आराध्य हैं और आज मोदी जी ने श्री राम मंदिर का जो शिलान्यास करने जा रहे हैं, सबके लिए खुशी की बात है। दिवाली की तरह उत्सव मनाएंगे। हिंदुइज्म का ही नहीं, खाली ये पूरे हमारे भारतवर्ष का रिवाइवल है। देखिए, अगर स्टेट अगर साथ में नहीं होगी तो कुछ हो भी नहीं सकता। स्टेट को साथ में होना ही पड़ेगा और होना ही चाहिए। और आप ग्लोबली सब जगह देखिए ना, सब जगह ही देखिए आप, क्या हुआ है। जब तक स्टेट का अगर साथ नहीं होगा तो नहीं हो सकता। पहले साथ नहीं था इसलिए नहीं बना, अब साथ है तो बन रहा है। बढ़िया, खुशी की बात है। अच्छा, राम मंदिर बन रहा है, शायद 500 साल लग गए, तो अच्छा है। धार्मिक नहीं है, बीजेपी तो शुरू से फाइट कर रही है ना, तब से कर रही है, जब से आडवाणी जी और उसके टाइम से कर रही है। तो फाइट भी तो उन्होंने करी है, बाकी तो किसी ने बनाया नहीं ना, किसी ने एफर्ट भी नहीं डाले। जो बापू जी की जगह है वो नोट पे होनी चाहिए, बाकी राम जी की जगह अयोध्या में होनी चाहिए बस। राम जी दिल में होने चाहिए ना, नोट पे होना हो क्या फर्क पड़ता है। गांधी जी ठीक है। हाँ, गांधी जी ठीक है। करेंसी सब तरह की करेंसी तो कुछ स्पेशल नोटों पर कर सकते हैं, सब पे नहीं कर सकते ना। राम जो हैं वो भारत के अस्तित्व हैं
और राम की फ़ोटो हो तो अच्छी बात है। बाकी जितने हमारे देश के शहीद हैं उसमें अशफाक उल्लाह खां भी हैं। अगर कुछ लोग विरोध करते हैं कि मुसलमानों को साइड किया जा रहा है तो अशफाक उल्लाह खां का ले लें या राम जी के बाद में कलाम जी का ले लें। जो देशभक्त हैं उनका भी होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अमेज़ॉन पर अब आ चुका है एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके घर के मंदिर की शोभा बढ़ा देगा। जी हाँ, ये है आर्टेरियम का राम मंदिर डमी मॉडल। अगर आप भी इसे मंगवाना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, अभी चेकआउट करें।